अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कपड़े वॉश करने से लेकर कपड़े अलमारी में रखने तक का पूरा सफ़र किस तरह से मैं करती हूँ, साथ ही पर्दों को मैं किस तरह से वॉश करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कपड़े मेरे धुल गए हैं और कुछ कपड़े अभी बाकी हैं। बाहर रस्सी पर मैंने कपड़े फैला दिए हैं। अभी धूप में थोड़ी तेज़ी है, आने वाले दिनों में धूप कपड़े फैलाने के बाद साथ साथ यहीं से मैंने पर्दे उतारने शुरू कर दिए हैं और इनको मैं किस तरह से वॉश करती हूँ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब भी साथ साथ खाने का काम भी मैं निपटाती हुई चल रही हूँ। आलू मैंने बॉईल होने रख दिए थे और फिर जैसे ही मुझे मौका मिला है मैंने आकर यहाँ पर आलू का भुर्ता रेडी कर दिया है। अब दिखाती हूँ मैं आपको पर्दे वॉश करना। पर्दों के जो ये छल्ले होते हैं ना, ये अक्सर वॉशिंग मशीन में धोने में निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इन सबको इस तरह से एक तरफ इकट्ठा कर रही हूँ। इस तरह चुन डालकर मैंने सारे ही जो होल हैं उनको पकड़ के रस्सी से बांध दिया है और अब मैं इनको वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। इससे क्या होता है, जो इनके छल्ले हैं ना, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छे से पर्दे वॉश हो जाते हैं। तो ये रहे मेरे सभी कपड़े धुले हुए, जितने भी मैंने धोए थे लगभग कुछ सूख गए हैं, कुछ रह गए हैं यहाँ गैलरी वगैरह में हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो भी कपड़े मेरे सूख गए हैं मैं उन्हीं सभी कपड़ों को उतार लूंगी। जो गीले हैं उनको कल देखते हैं, क्योंकि एक दिन में तमाम कपड़े नहीं सूखते हैं। लेकिन जितने भी मेरे कपड़े सूख गए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ पर्दे डालने का जो सही तरीका है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कई घरों में ना मैंने ऐसा देखा है, पर्दे जो है ना, ये वाइट वाली जो साइड होती है ना, ये बाहर निकली रहती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जो पाइप है ना इसका, पर्दे का जो होता है, उससे ना ये वाइट वाली साइड एक ही तरफ की दिखाई देती रहती है। लेकिन मेरा जो उसूल है वो ये है कि मैं इसको अंदर की तरफ रखना चाहती हूँ। इस तरह से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये हमेशा पाइप के बाहर ही नजर आएगा हिस्सा। तो मैं हमेशा इसको इस तरह से फोल्ड करती हूँ। देखिए दोनों साइड आपकी सेम आएगी और जो वाइट वाला हिस्सा है ना, इसकी उल्टी साइड जो है ना वो नज़र नहीं आएगी पाइप से बिल्कुल भी बाहर। इस तरह से चलिए मैं आपको डालकर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ना एक सीन हो गया था, जब मैं डाल रही थी तो ये डंडा गिर गया था और इधर का जो वो होता है ना होल्डर, वो निकल के नीचे गिर गया था। तो मैंने उसको दोबारा से लगाया, फिर खोटी से ठोका। वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अनाबिया खोटी लेकर गई, हथौड़ी लेकर गई है वो। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके ना मैं पाइप में इस तरह से पिरोती हूँ। अगर हमने इसको उल्टा फोल्ड किया होता ना, जो व्हाइट वाली साइड है उसको ऊपर की तरफ पकड़ के फोल्ड करते तो ये पाइप से बाहर नजर आता रहता। इस तरह से हमेशा पर्दे अगर हम डालते हैं ना तो हमारे पर्दे लटके हुए बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं। ये देखिए, और जो वाइटनेस है ना पीछे की, एक तरफ पर्दे के ना नज़र आती रहती है अगर उल्टी तरफ से हम इसको फोल्ड कर दे तो। लेकिन यहाँ पर वाइटनेस नज़र नहीं आ रही है। आई होप कि आप समझ ही गए होंगे और इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से समझाऊं। चलिए, तो ये पर्दों का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े मैंने इस बार अपने सर्दियों के बच्चों के जो सॉक्स, टोपे हैं और जो हिजाब वगैरह हैं वो सब मैंने किस तरह से एडजस्ट करे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं सर्दियों में और बच्चों के घर में तो स्पेशली एक्स्ट्रा चीज़ें रहती ही रहती हैं। बड़े जो इंसान होते हैं ना उनके कपड़े फिर भी कम होते हैं, लेकिन बच्चों के ना जितने कपड़े होते हैं उससे ज़्यादा उनके इनर हैं और सॉक्स हैं, टोपियाँ हैं, टोपे हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो बस अब मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ना हम कपड़े तय करने बैठ गए थे, साथ में किंजा नाबिया भी मेरे लग गई हैं। तो पहले हमने सभी कपड़ों को तय बनाया है। परेस तो खैर मैं नहीं कर पाती हूँ घर में, परेस मेरी बाहर होती है। जिस कपड़े पे ज़रूरत होती है वो भी, हर कपड़े पे परेस नहीं होती है, बेकार में आपसे झूठ। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े तय हो गए हैं और साथ साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो भी हमारे घर में एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं ना, किसी भी चीज़ के आए हुए हों, चाहे वो शूज़ के आए हुए हों, इन्वर्टर के बॉक्स हो या किसी भी तरह की चीज़ें आई हुई हों, अगर वो डब्बा बड़ा है ना तो उसको रख लिया करें, उसको बिल्कुल ना फेंका करें। कहीं ना कहीं वो काम में आ ही जाता है। जैसे ये देखिए, ये है मेरा इन्वर्टर का डब्बा, तो मैंने इसको रख लिया था और यहाँ पर मेरे ये काम आ रहा है। आगे मैं आपको अलमारी में भी दिखाऊंगी किस तरह से मैंने रखे हैं। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि बच्चों के हिजाब, सॉक्स, जितने भी इनर हैं वो मैंने अलग रखे हैं और अपना डब्बा अलग बनाया, हस्बैंड का डब्बा अलग बनाया है, तरब और जुनेशा का डब्बा भी मैंने अलग बनाया है। किस तरह से रखा है ये भी दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा मेरे एक बार पर्दे वगैरह देख लीजिए और बताइए ये पर्दे कैसे लग रहे हैं।
इन पर्दों का जो कलर है ना मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा ना डार्क कलर है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि अब आ गए हैं, मैं इनको ले आई थी, गलती कर ली है तो विंटर में इनको डाल देती हूँ, क्योंकि विंटर में फिर भी ठीक लगते हैं लेकिन समर में बिल्कुल ठीक नहीं लगते। पिछले साल भी मैंने ये दिसंबर में ही डाले थे और इस बार भी मैंने ये दिसंबर में ही डाले हैं, लेकिन इस मौसम में ना ये ज़्यादा नागवार नहीं होते हैं, बट गर्मी के मौसम में ऐसे यहाँ पर अच्छे तरफ नहीं के कपड़े लगते। रख दिए हैं। अच्छा, बेडशीट वगैरह और मैंने दिखाती अभी हूँ कोई बाहर आपको गर्म नहीं कपड़े बिछाई है, अपने। क्योंकि अभी इतनी दूसरा रूम भी सर्दी दिखाती हूँ। ये जूते ये भी वॉश करे हैं, अनाबिया के और उनके पापा के हैं। अब मैं दिखाती हूँ कपड़े मैंने इस बार किस तरह से सेट किए हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ना ये सब बच्चों के कपड़े मैंने रख दिए हैं यहाँ पर। और ये है डब्बे जो मैंने बताए थे ना, इसमें ऊपर इनर है और ये डब्बों में मैंने इस बार जो बच्चों के टोपे, हिजाब और सॉक्स वगैरह हैं वो सब रख दिए हैं। ये सबसे नीचे जुनेशा का है, वहाँ पर भी मैंने डब्बे रख दिए हैं ये वाले। ये देखिए हमारे हस्बैंड जी के कपड़े हैं और ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ के। ये स्पार्स का डब्बा है, ये मैंने अपना इसमें सामान रखा है और इसमें रखे हैं मैंने हिजाब। इनको डेकोरेट मैंने किया नहीं है। ये देखिए जितने भी मेरे हिजाब है ना सब मैंने इसी में रख दिए हैं और इसमें सॉक्स वगैरह अपने वो सब रखे हैं। और हस्बैंड के मेरे ये डब्बा मैंने बनाया है, डेकोरेट किया था इसको मैंने, तो इसमें सब हस्बैंड के मैंने सॉक्स टॉप वगैरह रख दिए हैं। ठीक है ना। ये तो देखती हूँ इस बार कपड़ों का क्या होता है, वरना हर बार से हो जाता। अच्छा, ये बनियान वगैरह मैंने यहीं टांग दिए हैं, बनियान है और ये इनके मफरल वगैरह है वो यहीं टांग दिए हैं। चले देखिए मैडम यहाँ पर पोटी कर रही है, बस अभी इन्हें साफ करना है। ये वाला रूम भी दिखा देते हैं। ये तो फिलहाल मेरा ऐसे ही रहता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ना मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा था ना यहाँ पर सब हटा दिया है। ये वो बिस्तर है रेगुलर के, और ये अभी कपड़े वगैरह ना धीरे धीरे करके इन्हें भी कम करूँगी। और टेबल ये बाहर वाली है जो मैंने यहाँ पर रख दी है। ओवन मेरा यहीं है और ये बनाया है मैंने वेस्ट मटेरियल का डब्बा। ठीक है, इसमें वेस्ट मटेरियल रहता है, किन्जा नाविया का कुछ ना कुछ होता रहता है।